नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब हम लॉन्च करते हैं टायर 3 एसएससी सीजीएल नया बैच 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन कोचिंग बैच से रिलेटेड। और इसमें क्या होने वाला है वो हम सारे डिस्कस करने वाले हैं। इस बैच के क्या फीचर्स हैं और आप कैसे इसको ज्वाइन कर सकते हैं जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं। तो पहले देखिए कि फिलहाल आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। टोटल 30 लाख के तकरीबन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था 2017 के लिए। 15 लाख स्टूडेंट है वो अपीयर हुए थे टायर 1 में। उसके बाद टायर 1 क्वालिफाई हुआ तो लगभग 1.9 लाख के आसपास, पौने 2 लाख या 2 लाख के बीच में कैंडिडेट टायर 2 के लिए क्वालिफाई हुए थे। उसके बाद टायर 2 का रिजल्ट आया, उसमें 47,000 कैंडिडेट है अप्रोक्सीमेटली वो टायर 3 के लिए क्वालिफाई हुए हैं। जबकि वैकेंसी है लगभग 10,000 के आसपास वैकेंसी होने वाली है। तो आप बोल सकते हैं 4 से 5 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा फाइनल जॉब के लिए, क्योंकि टायर 4 भी होना है। टायर 3 में भी कुछ स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं, टायर 4 में भी कुछ स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर और कुछ स्टूडेंट फिर मेरिट में नहीं आ पाते। तो 2-3 रीजन होते हैं। एक, टायर 3 को क्वालिफाई नहीं कर पाना, क्योंकि इसके क्वालिफाइंग मार्क्स भी होते हैं और फिर वो मेरिट में भी ऐड होता है। तो क्वालिफाइंग अगर नहीं हो तो चाहे आपने टायर 1 टायर 2 में कितना ही स्कोर किया हो, चाहे आपके 500 मार्क्स हो, तो भी आपको जॉब नहीं मिल सकती। ऐसे ही टायर 4 है, अगर जिन जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं एएसओ हुआ, इस तरह की जो एमईए हुआ, या फिर जो टैक्स असिस्टेंट है, उस तरह की जॉब है वो नहीं मिल पाएगी अगर ये क्वालिफाई नहीं होता है। तो इसका मतलब ये टायर 3 का रोल है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हम देखने की कोशिश करते हैं। टायर 3 में होता क्या है, देखो, मेनी डिस्पाइट गुड स्कोर इन टायर 1 एंड टायर 2 कैन नॉट क्वालिफाई इवन क्वालिफाइंग मार्क्स। हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट हो जिनकी राइटिंग स्किल्स बड़ी खराब है, या जो टॉपिक एग्जाम में आए वो इतना अनएक्सपेक्टेड टॉपिक हो कि आप कुछ भी लिख नहीं पाए और आपने पहले कोई प्रैक्टिस नहीं की हो। तो इस बात की संभावना हो सकती है। और क्योंकि अब ज्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं 47,000 के आसपास, पिछली बार 36,000 थे। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जो टायर 3 है उसकी जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो बढ़ा दे एसएससी। तो आमतौर पे 40 मार्क्स होता है, इसकी बजाय अगर वो 50 मार्क्स कर दे टायर 3 में, तो बहुत सारे स्टूडेंट है वो इस मामले इससे भी वो बाहर जा सकते हैं। मतलब टायर 3 क्वालिफाई न होने की वजह से भले ही टायर 1 और टायर 2 में बहुत अच्छा स्कोर किया हो, वो जॉब से बाहर हो सकते हैं। इसलिए टायर 1 का एक किस्म से गेम चेंजर हो जाता है। लेकिन अगर टायर 3 में अगर बहुत अच्छा स्कोर हो, ये तो था अगर कम मार्क्स हो तो क्या इंपैक्ट हो सकता है, मतलब जॉब से बाहर हो सकता है। लेकिन अगर ज्यादा नंबर आ जाए तो क्या होगा, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने समझाने की कोशिश की है। और ये पहला केस लिए जनरल कैटेगरी से रिलेटेड। यहाँ पे कैटेगरी का भी रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बेस इफेक्ट कोई चीज होती है वो काम करती है। कैसे देखने की कोशिश करते हैं। इफ राकेश स्कोर है वो टायर 2 तक 440 है, 440 है, और वो टायर 3 में सिर्फ 52 मार्क्स है प्राप्त होते हैं, उसको 52 मार्क्स ही उसको मिलते हैं। तो राकेश का टोटल स्कोर हो जाता है 492। इसका मतलब टायर 3 का कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे 10.56% रहा है। जबकि दूसरे केस लेता हूँ मैं राधिका का, और उसने टायर 2 तक 422 स्कोर किया, और उसने उसकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लिखती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि टायर 1 टायर 2 में जो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करेंगे वो उसकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। राइटिंग स्किल्स का अच्छा होना और एक अच्छा स्कोर करना दो अलग अलग चीजें हैं। तो 76 मार्क्स उसने टायर 3 में लिए, इसलिए उसका टोटल स्कोर 498 हो गया है। इसका मतलब टायर 3 ने कंट्रीब्यूशन किया टोटल स्कोर में 15.26%। इसलिए जो टायर 3 में ज्यादा 6 नंबर आ गए टायर 3 तक, क्योंकि 492 इसके हुए थे, 498 इसके हुए, 6 नंबर का डिफरेंस आ गया। इसलिए राधिका का राकेश की तुलना में जॉब लेने की चांसेस है वो काफी ज्यादा हो जाते हैं। 6 मार्क्स का डिफरेंस उसने टायर 3 के माध्यम से क्रिएट कर दिया। तो ये एक एग्जांपल है जनरल कैटेगरी का कि कैसे आप टायर 3 में ज्यादा स्कोर करके दूसरों से आगे निकल सकते हैं, अभी पूरा चांस है। दूसरा है कि जो बेस इफेक्ट अगर कम हो, बेस इफेक्ट का मतलब जैसे कट ऑफ है, एसटी और एससी कैटेगरी की इतनी है 311 है, अगर मान लो एसटी की, ओबीसी की ये एक्स सर्विसमैन की और भी कम है 263, और जनरल कैटेगरी 415। हमने पहला एग्जांपल लिया था जनरल कैटेगरी का कि 15% का डिफरेंस कंट्रीब्यूशन हो सकता है अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा है, और अगर आपने इतने ज्यादा नंबर नहीं लाए हैं टायर 2 तक तो भी आपका नंबर हो सकता है जॉब लेने में। लेकिन यहाँ पे एससी और एसटी का बेस इफेक्ट कम होने की वजह से देखिए इम्पैक्ट है। मोहन है, उसने 340 स्कोर किया टायर 2 तक, लेकिन 350 और उसने टायर 3 में उसको मिलते हैं 50 नंबर, मतलब बाउंड्री पे पास हुआ, क्वालिफाई हुआ है टायर 3 में वो। और उसका टोटल स्कोर है टायर 3 तक हो जाता है 390।
340 प्लस 50 390। इसका मतलब उसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ टायर 3 में 12.82%। जबकि सीता है उसका स्कोर है 318 और टायर 2 तक, और उसने 75 मार्क्स प्राप्त किए हैं टायर 3 में, तो उसका स्कोर हो जाएगा टोटल 393। इसका मतलब टायर 3 में उसका कंट्रीब्यूशन है, टायर 3 का कंट्रीब्यूशन 19.08, तो उसको हायर चांस होंगे उसके जॉब लेने के किसकी तुलना में, मोहन की तुलना में, क्योंकि इसका स्कोर अब अल्टीमेटली ज्यादा हो गया है। ये इतना डिफरेंस क्यों आया? देखो वहां पे 19% का कंट्रीब्यूशन है इस पर्टिकुलर केस में टायर 3 का, जबकि वहां पे सिर्फ 12% का कंट्रीब्यूशन था। तो जितना स्कोर कम होगा, जैसे 311 है, यहाँ पे 263 है, टायर 3 का रोल है उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखो 263 वाला अगर 75 ले ले, तो इसका मतलब जो बच्चा इसने 300 के आसपास भी लिया है, या जिसका अच्छा स्कोर है इसकी तुलना में 280 के आसपास भी है, तो और कम नंबर आए उसके, तो उसका संभावना ज्यादा हो जाती है। टायर 3 वाले जो नंबर आते हैं उस केस में संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये तो डिफरेंस है कि टायर 3 का क्या इंपॉर्टेंस है, और कम इम्पैक्ट वाला बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है जिनका स्कोर ऑलरेडी कम था। What do you need for टायर 3? तो टायर 3 में ऐसी क्या चीज है जिससे कि आपका 75 स्कोर तक पहुंचे? तो आपको टायर 3 है वो एक किस्म से राइटिंग एबिलिटी को आपको टेस्ट करता है, वो नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहा है ज्यादा। नॉलेज एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, नॉलेज तो होना ही चाहिए, एक्सपेक्ट किया जाता है, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है लेकिन लिखने की कला नहीं है, लिखना की प्रैक्टिस नहीं की है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर नहीं आ पाएगा। तो एक तो आपको थॉट्स को कैसे एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं आप थॉट्स को, जो आपके दिमाग में है वो कैसे लिख सकते हैं। क्रिएटिविटी कि आप कैसे स्टार्ट करना है, क्या उसमें कोई ऐसी चीज डालते हैं जो कि इफेक्टिव नजर आती है, सेंटेंस फॉर्मेशन इफेक्टिव है, और आप कहीं न कहीं उसमें कुछ ना कुछ ऐसी क्रिएटिव फिगर डाल रहे हो या क्रिएटिविटी ला रहे हो लिखने में भी, लेटर राइटिंग में भी जो आइडिया है, जो एक सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ती है, वो कितनी अच्छी ढंग से आपने सिचुएशन क्रिएट की है, सीन कितना अच्छा क्रिएट किया है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, कोहेसिवनेस है, बेसिक फॉर्मेट आपके इन प्लेस होने चाहिए, कॉमन सेंस और बेसिक जनरल अवेयरनेस है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल होगा। नॉलेज है, लेकिन आपको टॉपिक समझ में नहीं आया, टॉपिक कुछ और लिख दिया लेकिन नॉलेज बहुत अच्छा था आपने, लेकिन वो अच्छा नॉलेज है वो रेलिवेंट ही नहीं हुआ, तो इसलिए कॉमन सेंस का इस्तेमाल भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और टायर 3 अल्टीमेटली क्या है कि अनसुटेबल कैंडिडेट है उसको निकालने का भी काम कर रहा है। ये भी हो सकता है जिन लोगों की चीटिंग हुई हो, जिन्होंने चीटिंग की हो, वो इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं है, वो 50 नंबर भी नहीं ला पाए या 40 नंबर भी ना ला पाए, तो वो भी बाहर हो सकते हैं। अच्छे स्टूडेंट भी इसमें बाहर हो सकते हैं अगर राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है। टायर 3 इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा उसमें। आप कितने किताबों पढ़े उसका कोई मतलब नहीं निकलता, कितने न्यूज़पेपर पढ़े, कितने मैगजीन पढ़े, आपका उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा जब तक कि आपने लिखने की कला डेवलप नहीं की है, लिखने की प्रैक्टिस नहीं की है। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखो इसमें नॉलेज कहाँ मैटर करेगा, इतना मैटर नहीं करेगा नॉलेज, लेकिन उसमें लिखना अगर आता है आपको तो बहुत ज्यादा रोल इंपॉर्टेंट होगा। आपने मान लो स्किल इंडिया पे कोई टॉपिक आ गया है, ऐसे लिखना आ गया है, या कोई लेटर भी आ गया है, तो जब तक कि राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं होगी ना, तो लिखना बहुत मुश्किल होगा, और ये भी हो सकता है पॉसिबल कि टायर 3 क्वालिफाई भी ना हो पाए। तो इंपॉर्टेंट होगा कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करें लिखने की। व्हाट पिनेकल ऑफर्स? पिनेकल अपने कोर्स में क्या ऐसा प्रोवाइड करता है, हमारा ऑनलाइन कोचिंग कोर्स है, इसमें क्या ऐसी चीज होती है जो कि स्टूडेंट को एक इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिल सकती है, स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होगा ये। जॉब अश्योर्ड टायर 3 इज ए डे वाइज सिस्टमेटिक साइंटिफिकली डिजाइन प्रोग्राम है। ये टायर 3 है, एक डे वाइज प्रोग्राम है, साइंटिफिकली डिजाइन। पिनेकल की अप्रोच है कि हम रट्टा नहीं मरवाते। आमतौर पर क्या होता है कि बच्चों की आदत होती है कि ये ऐसे रट लेते हैं, स्किल इंडिया पे ऐसे रट लेते हैं, कोई स्कीम पे ऐसे रट लेते हैं, अगर वो नहीं आया तो क्या होगा फिर, या मान लो आ गए और सभी ने एक जैसा रट लिए तो क्या होगा, तो नंबर तो किसी के नहीं आएंगे फिर। तो ये जो एक बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में है कि हम ऐसे याद कर लेते हैं, आप इस टॉपिक पे दे दो ऐसे और हम याद कर लेंगे, ये अप्रोच ही अपने आप में बेईमानी अप्रोच है, क्योंकि इससे आपकी स्किल्स इंप्रूवमेंट करने की कोशिश भी नहीं करे। और जो एजुकेशन सिस्टम खराब हो रहा है वो इन्हीं चीजों की वजह से हो रहा है, क्योंकि स्टूडेंट को क्रिएटिविटी या इस तरह से चीजें सिखाई नहीं जाती। तो मगिंग तो हमारी अप्रोच बिल्कुल भी नहीं, हम प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करवाते हैं, स्किल बिल्डिंग पे फोकस करवाते हैं, पेपर राइटिंग के जरिए, इवैल्यूएशन के जरिए, फीडबैक के जरिए, टॉपर के साथ कंपैरिजन के जरिए। तो ये आपको एक बेटर कैंडिडेट तैयार करेगी आपका टायर 3 के लिए। और इसमें होता क्या कोर्स में,
थ्योरी के वीडियो होते हैं, हिंदी मीडियम भी होता है, इंग्लिश मीडियम भी होता है कि एसे को कैसे लिखना है, एसे के स्ट्रक्चर कैसे होने चाहिए, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, मिडिल में कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे करना है, इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखने हैं, फॉर्मल लेटर कैसे लिखने हैं, प्रेसी कैसे लिखनी है, रिपोर्ट कैसे लिखनी है, नोटिस कैसे लिखना है। हालांकि देखो लेटर और एसे आने की संभावना ज्यादा है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है प्रेसी, रिपोर्ट और नोटिस आप छोड़ दें। आपको पता जरूर होना चाहिए, थोड़ा टच इसके ऊपर भी होना चाहिए, वो भी हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा टच देते हैं। एक्सेस ऑफ एग्जिस्टिंग कंटेंट, ई लाइब्रेरी, टॉपर्स, हम लोग कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। कंटेंट किस बात का, कि जैसे पिछले साल वाले ऐसे थे, पिछले साल वाले लेटर थे, टॉपर्स ने लिखे थे, इस बार जो अभी 2 बैच हो चुके हैं उसमें भी हमने बहुत सारे टॉपिक दिए हैं स्टूडेंट को, तो पूरा एक्सेस मिल जाता है। 100 से ज्यादा ऐसे और 100 से ज्यादा लेटर का अगर आपके पास कंटेंट है और आप गो थ्रू करते हैं तो इससे बहुत ज्यादा इनपुट्स मिलते हैं। ग्रेट सोर्स ऑफ नॉलेज, इनपुट एंड स्किल्स बिल्डिंग, हार्डली एनी टॉपिक यू विल मिस। डिफरेंट हमने सेगमेंट को, डिफरेंट कैटेगरी को कवर करते हुए लगभग हर टॉपिक आपको मिल जाएगा, जिसपे कि आप अपनी तैयारी इसका बेस बना सकते हैं। इनको पढ़ करके पता चले कि लोगों ने क्या लिखा है और क्यों उनके नंबर ज्यादा आए हैं, क्यों नंबर कम आए होंगे। 20 full length real exam type 1 hour test based on diversified range of topic। जो ये जॉब 3 प्रोग्राम है, जॉब विशो टायर 3 प्रोग्राम है, इसमें हम लोग जैसे कंटेंट के अलावा 20 टेस्ट करवाते हैं। 20 टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे जिसमें आप लिख सकते हैं, हमारे पास भेजेंगे, हम उसको इवैल्यूएट करेंगे, हमारा सॉफ्टवेयर में के जरिए आप भेजेंगे और हम इवैल्यूएट करके आपको भेज देंगे। लगभग 3 दिन के आसपास का टाइम होता है जिसमें कि हम लोग इवैल्यूएट कर देते हैं। और ये जैसे एग्जाम होता है 1 घंटे का होता है, 1 घंटे का ये टेस्ट होता है जिसमें आपको लिखना होता है। एक्सेस टू नॉलेज बैंक टू डेवलप नॉलेज बैंक, अगर किसी को नॉलेज का इश्यू आ रहा है तो नॉलेज कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट है नॉलेज, वो जरूर पूरा कर लें। न्यू फीचर ऐड किया है हमने जो पहले बैचेज में नहीं होता था, वो है कि एक अलग से फैसिलिटी दी जा रही है। अलग से मतलब कि पहले हम लोग लाइव मॉक टेस्ट, पहले क्या होता था कि 2 से 5 बजे के बीच में पेपर अपलोड कर देते और अगले 12 घंटे में अगर आप देते हैं पेपर है तो हम टॉपर्स में काउंट करते थे और उसके बाद देते हैं तो हम इवैल्यूएट कर देते थे, एसेस कर देते थे, लेकिन उसमें टॉपर्स में काउंट नहीं करते थे। आप पेपर सबमिट कभी भी कर सकते थे जब तक बैच चलता है उस दौरान। लेकिन अभी क्या है कि हमने 9 बजे रात को, आगे भी मैंने एक्सप्लेन किया इसको, 9 बजे से 10 बजे के बीच में ये पेपर आपको लिखना है अगर आप लाइव मॉक टेस्ट में शामिल होना चाहते हैं। लाइव मॉक टेस्ट है, लाइव टेस्ट है, वो मॉक टेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 10 बजे के बाद में ये 5 मिनट के अंदर अंदर इसको सबमिट करना है। फिर 10 बजे तक के बाद में ये मैं आगे बताऊंगा और डिटेल में। हाउ स्टूडेंट शुड प्रोसीड फॉर पिनेकल कोर्स, पिनेकल कोर्स का कैसे स्टूडेंट फायदा उठा सकते हैं। गो थ्रू ऑल एग्जिस्टिंग थ्योरी वीडियो, जितने भी थ्योरी से रिलेटेड वीडियो हैं, टॉपर्स के आंसर सीट है, टॉपर्स पे वीडियो बनाए हुए उनके एनालिसिस किए हुए, क्या अच्छा लिखा है क्या बुरा लिखा हुआ है। यू कैन मेक नोट्स ऑफ इफेक्टिव सेंटेंसेस, अगर आप इफेक्टिव सेंटेंसेस का दिक्कत आ रही है आपको तो वहां पे नोट कर सकते हैं कि लोगों ने जो टॉपर्स ने कैसे लिखे होंगे। कोट्स इन्होंने लिखे होंगे, कई टॉपिक जैसे महिलाओं से रिलेटेड कोट है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोट है या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोट है, वो आप नोट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, अपना आप एक लाइब्रेरी बना सकते हैं, प्रोवर्ब्स है, एग्जाम्पल है, वो सारा देख सकते हैं कि लोगों बाकी स्टूडेंट ने कैसे दिए, आप वो नोट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट चीज अगर आप करना चाहते हैं तो। नाउ यू हैव डेवलप्ड माइंडसेट फॉर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एंड अंडरस्टूड स्किल्स रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या है, जब आपने ये कर लिया तो आपके दिमाग में एक सिचुएशन आ गई है कि टायर 3 में क्या चीज पूछी जाती है, क्या इंपॉर्टेंट होती है और आपको कैसे लिखना है, ये चीजें आपको पता चल गई है। अब आपको टेस्ट देना है तो, और ये आपको ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन में कर सकते हैं या साथ में भी कर सकते हैं, टेस्ट के साथ में भी चलता रह सकता है। लाइव टेस्ट होगा, शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, पहला आपका काम होना चाहिए कि लाइव टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। 20 टोटल टेस्ट होने हमें, पहले उसको लाइव टेस्ट के रूप में रखेंगे, 1 घंटा का टाइम होगा। लाइव टेस्ट एज पर शेड्यूल विल बी 9 PM to 10 PM एंड सबमिट विद इन 5 मिनट्स थ्रू पिनेकल सॉफ्टवेयर। आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, लिंक के जरिए है सबमिट करना है और लिंक डैशबोर्ड है उसके ऊपर नजर आएगा आपको, उसमें प्रोसेस भी दिया हुआ है कि कैसे सबमिट करना है। Process will be given on dashboard how to send. Live test will be automatically converted to mock test. लाइव टेस्ट जब आपने 9 से 10 बजे के बीच में टेस्ट नहीं दिया, 5 मिनट के अंदर सबमिट नहीं किया है तो वो टेस्ट एक बार लिंक हट जाएगा लाइव टेस्ट वाला और दूसरा लिंक लग जाएगा और वो क्या है कि आप मॉक टेस्ट बन जाएगा। ठीक है, यू कैन सबमिट उसी पेपर का मॉक टेस्ट बन जाएगा और आप अगले 12 घंटे में दे सकते हैं। अगर आप 12 घंटे में नहीं देते हैं तो टॉपर में काउंट नहीं होगा, आपका इवैल्यूएट कर दिया जाएगा। दो सबमिट विद इन 12 आवर्स विल बी कंसीडर्ड फॉर टॉपर्स लिस्ट।
स्टिल कुड नॉट सबमिट विद इन 12 आवर्स, वी विल इवैल्यूएट बट विल नॉट काउंटेड फॉर टॉपर लिस्ट। हर स्टूडेंट को कोशिश करनी चाहिए उसका नाम टॉपर लिस्ट में आए। हालांकि कंपटीशन काफी हाई होता है, इंपॉर्टेंट सबसे इसमें क्राइटेरिया होता है कि आपको विद इन टाइम लिमिट है सबमिट करना होता है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप कितना ही अच्छा लिखें उसका कोई फायदा नहीं है अगर आप विद इन टाइम लिमिट सबमिट नहीं किया, अगर टॉपर के जहां तक सवाल है तो। पेपर कैन बी सबमिटेड फॉर दिस बैच, और 10 जून से लेकर 5 जुलाई के बीच में इस बैच के लिए आप पेपर सबमिट कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई लेट ज्वाइन करते हैं, किसी ने ज्वाइन नहीं किया है, मान लो कोई ज्वाइन करता है 15 तारीख को और उसके 1 या 2 पेपर जा चुके हैं अभी तक, तो वो बाद में दे सकता है पेपर, या किसी ने 20 जून को ज्वाइन किया तो भी वो दे सकता है पीछे वाले पेपर, लेकिन क्या है 5 जुलाई तक सारे पेपर वो दे ले, कहीं ऐसा नहीं हो कि उसके पेपर रह जाए, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी शेड्यूल को फॉलो नहीं करना या अपना काम नहीं करना। इन केस ऑफ वेरी पुअर राइटिंग एबिलिटी, अगर किसी की बहुत ही ज्यादा खराब है तो उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। जीरो टू हीरो प्रोग्राम है, उसमें हम बेसिक से लिखना सिखाते हैं। उसका एडवांटेज ये होता है कि एक पर्टिकुलर लेवल पे आ सकता है वो बच्चा, उसके दिमाग की क्रिएटिविटी है, थॉट प्रोसेस डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे कि वो फिर पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन अगर कोई ठीक ठाक लिख सकता है तो उसको सीधा इस टेस्ट में आना चाहिए, अपना टाइम खराब है अननेसेसरी चीजों में नहीं करना चाहिए। फिर जॉब एश्योर्ड टायर 3 प्रोग्राम है वो 10 जून से स्टार्ट हो रहा है, ये नया बैच है, लिमिटेड सीटें हैं, आप इसलिए बाद में नंबर नहीं आएगा। जिस तरह से पिछले साल है बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो ज्वाइन नहीं कर पाए थे क्योंकि एकदम बैच बंद कर दिया था हमने, हम ज्यादा एडमिशन नहीं ले सकते क्योंकि इवैल्यूएट करने होते हैं, बहुत ज्यादा रश होता है जब ये रिजल्ट आ जाता है उस टाइम में, तो इसलिए स्टूडेंट पहले ही अपनी सीट को बुक कराएं, ज्वाइन करें। और वो कैसे ज्वाइन करना है, हमारी वेबसाइट पर जाना है ssccglpinnacle.com, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जब वहां पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 1500 रुपीज SSC CGL जॉब एश्योर्ड टायर 3 प्रोग्राम, यहाँ पे क्लिक करना है, फिर वो पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा, वहां से नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी आपका तरीका है उससे पे कर सकते हैं और इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये था सारी जानकारी टायर 3 प्रोग्राम पिनेकल का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।